जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल शेख बिस्मिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो क्रिप्टो के ऊपर है और क्रिप्टो के हवाले से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि भाई कुछ ऐसे कॉइन्स बताएं जिनके अंदर कुछ फ़ायदा हो जाए। तो क्रिप्टो के हवाले से भी एक सिलसिला शुरू किया है और कोशिश ये है कि एटलीस्ट वंस अ वीक, एक मरतबा हफ्ते के अंदर आपको एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिसके अंदर उस हफ्ते के जो कॉइन्स मैंने निकाल के रखे हों, जिनके अंदर मैं खुद अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह डालता हूँ, तो वो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, तो आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिलता रहेगा इंशाल्लाह। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये टोटल मार्केट कैप का चार्ट है और इसके अंदर यहाँ पर जो हमारे पास लो बना हुआ है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर, ये अभी तक इंटैक्ट है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंटैक्ट चल रहा है। और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट अपना एक न्यू हाई जनरेट करने वाला है, ठीक है ना। तो क्रिप्टो का सिनेरियो इस वक्त ये है कि हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सेफ ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं सिग्नल्स दे रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ग्रुप के अंदर भी, व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर भी, चैनल के ऊपर भी और इवन यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट की सूरत के अंदर मैंने कई मरतबा कॉइन्स वगैरह बताए हैं और उसके अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट्स हमने जनरेट किए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो BTC USD का थोड़ा सा एक मरतबा नज़र मार लेते हैं कि BTC USD पे क्या हो रहा है। यहाँ पर सिनेरियो जो है वो ये है कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई अगेन इसने बना लिया है और अभी फ़िलहाल करेक्शन के अंदर है और करेक्शन के अंदर जो है ज़ाहिर है हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि हम किस तरीके से नए कॉइन्स के अंदर या नए इन्वेस्टमेंट्स के अंदर एंटर हो सकें, ठीक है। तो BTC का भी अच्छा जो है सिनेरियो है और लग ये रहा है कि मार्केट जो है वो अभी यहाँ से मज़ीद अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आते हैं ऑल्ट्स के अंदर और ऑल्ट्स के अंदर जो है टोटल थ्री, यानी कि टोटल मार्केट कैपिटल जिसके अंदर जो है हमारे पास इथीरियम के अलावा बाकी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अभी आप देखें जो टोटल थ्री है, ये इसने यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, जो कि ऑल टाइम हाई नहीं है बेसिकली, ये जो है इक्वल है जो लास्ट 2021 के अंदर बना था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ऑल्ट्स का जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो जो है एटलीस्ट अपने लास्ट हाई के ऊपर जो है हमें एक और मौका देगा कि अपने लास्ट हाई को पहुंचेगा। तो अब जितने भी इस वक्त करेक्शन के अंदर हमें कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, उसका जो हमारा मीडियम टर्म टारगेट होगा वो लास्ट हाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये डेली के चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। हम जब इंडिविजुअल एक कॉइन के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर हर कॉइन का एक अलग सिनेरियो होता है। तो मैंने कोशिश ये की है कि जो टोटल मार्केट कैपिटल के साथ जो कॉइन्स इंटैक्ट है ना, जिनके ऊपर जो है इंडिविजुअल कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है, तो मैंने उनको चुना है ताकि हम मार्केट रिस्क से काफ़ी हद तक बच सकें, ठीक है ना। आज का जो पहला कॉइन है हमारे पास वो है फाला नेटवर्क, सही है ना। PHA के नाम से आता है ये, PHA USDT बाइनांस के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो हम सिर्फ बाइनांस के कॉइन्स को ही टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पर सिनेरियो जो है अगर आप देखें ना, तो वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बुरा सिनेरियो है इन दी लॉन्गर रन के अंदर अगर हम देखें, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे ना, मीडियम टर्म के अंदर, तो मीडियम टर्म के अंदर हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो अपना लास्ट हाई इसने बनाया था, जो कि ये वाला है यहाँ पर इस तरफ, तो एटलीस्ट इस पॉइंट को जो है ये टच करेगा। मैं यहाँ पर जो है लाइन डाल देता हूँ, ये देखें, ये पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जो है हमें अच्छा रिवर्सल देगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया है। वैसे ये है कि क्योंकि ये छोटे कॉइन्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ये टेक्निकल एनालिसिस को रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जब हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं ना, तो इसके अंदर फिर भी किसी हद तक हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्रीज मिल जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास तकरीबन 45% तक का टारगेट बन सकता है, 44-45% तक का। तो ये टारगेट है, मतलब हमारा टारगेट पहला जो है वो ये तकरीबन यहाँ पर होगा, इस तरफ, ये यहाँ पर, ठीक है ना, तकरीबन 25% का। और अगर आप इसको होल्ड करेंगे मजीद तो ये 44% तक का, 45% तक का टारगेट हमें मिलता है। तो PH एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। और अभी इस वक्त ये चल रहा है 0.1260, सही है, 1260 के ऊपर, 0.1260 के ऊपर इस वक्त ये चल रहा है और इसको हम जो है यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल टारगेट होगा वो ये वाला होगा और जो
स्टॉप लॉस पॉइंट है वो तकरीबन यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास एक अच्छा सिनेरियो बनता है जिसके अंदर 1:2 तक का तकरीबन रेशो हमारे पास आ जाता है और तकरीबन 45% तक का हमारे पास प्रॉफिट है। और अगर आप यहाँ पर भी क्लोज करें तब भी 1:1 का रेशो यहाँ पर बनता है और 25% का प्रॉफिट बनता है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सही है। तो इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास कॉइन है लिक्विटी, LQTY इसका टिकर है, ठीक है, LQTY USDT। ये भी बाइनेंस के ऊपर मौजूद है। अच्छा, लिक्विडिटी के ऊपर हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये जो है ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकता है और कम रिस्क के ऊपर, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है और जो है करेक्टर चेंज है इसका। तो हम इसके अंदर अच्छी जो है बहुत अच्छी परसेंटेज जो है प्रॉफिट की निकाल सकते हैं और ये प्रॉफिट की परसेंटेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाइज भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। तो हमारा जो टारगेट होगा बुनियादी तौर पर वो कहाँ होगा, वो हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पर होगा। ये बिल्कुल सेफ टारगेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा इस जगह के ऊपर होगा। अभी इस वक्त ये चल रहा है 85 सेंट के ऊपर, ठीक है। 1.22 इसका पहला टारगेट और 1.434 इसका दूसरा टारगेट। अब अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ये यहाँ पर जो है 44%, 45% पहले टारगेट के ऊपर और 70% तकरीबन दूसरा टारगेट के ऊपर दे रहा है। तो 70% इज़ ह्यूज, ठीक है ना। और अगर हम मज़ीद अगर इसको ऊपर जाते हैं तो जो है ना मतलब अगर ये मज़ीद यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और हम इसको होल्ड करते हैं तो इसके अंदर जो है 2 to 3x तकरीबन जो है वो प्रॉफिट हमारे पास बनता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर ही इसको क्लोज कर देते हैं मीडियम टारगेट के ऊपर तब भी 70% का अच्छा गेन जो है वो हमें यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम जो है यहाँ पर इसको टारगेट को लगाएं ये और ये हमारा स्टॉप लॉस रहे तो भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। और अगर इधर की तरफ आ जाएं तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, यानी कि 1:2 तक का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो ईजिली मिल रहा है लिक्विडिटी के अंदर, सही है। तीसरा कॉइन हमारे पास ऑर्डी है, ठीक है। ऑर्डी के अंदर हमारे पास तकरीबन उसी तरीके की अपॉर्चुनिटी है, सही है। और यहाँ पर भी इसने जो है यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट किया है, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर है। और इसके अंदर जो है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ तक कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसको। और इसके अंदर हमारे पास जो रेंज है मीडियम टर्म के अंदर ये देखें, ये जो है 110%, ठीक है। जो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो यहाँ पर करंट हाई के ऊपर रहेगा जो कि 37% बन रहा है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप मजीद होल्ड करेंगे इसको लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के अंदर तो फिर तकरीबन 110% आपके पास अच्छा जो है मतलब ये मार्जिन है जिसको आप इजीली अवेल कर सकते हैं टारगेट को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर भी इसको लगा देता हूँ। इस वक्त इसकी प्राइस है 9.786, सही है जी। और 9.786 के बाद जो हमारे पास पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये भी 1:1 से ऊपर का रेशो है, सही है। उसकी वजह ये कि मार्केट करेक्शन के अंदर है। 13 पॉइंट ये वाला 13.6 जो है वो पहला जो है हमारा टारगेट रहेगा जो कि बनता है तकरीबन कोई 40%, ठीक है। और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 111%, ठीक है। 20.689 या 70 ये टारगेट जो है वो हमारा फाइनल रहेगा। उसके बाद हमारे पास एक और कॉइन आ जाता है बॉन्क। और इस कॉइन के अंदर जो है हमारे पास जो टारगेट है वो बुनियादी तौर पर यही टारगेट है जो लास्ट हाई है, ठीक है। तो इसको बस अभी हम जो है वो यहीं तक ही रखेंगे, सही है। मतलब इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए ही मैंने निकाला था तो मैंने इसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया था। इसको आप जो है यहाँ पर इस तरीके से अपने जहन के अंदर रख सकते हैं कि यहाँ पर 1:1.5, ठीक है ना। तकरीबन कोई 30% से ऊपर का इसके अंदर गेन हमें मिल सकता है आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनल हमारा रे यूएसडीटी, ठीक है जी। रे यूएसडीटी, रे के अंदर हमने क्या करना है, रे जो है वो हमारे पास जो टारगेट हमें दे रहा है वो यहाँ तक का दे रहा है, ठीक है जी। और हमारे पास जो इसका लास्ट हाई का जो टारगेट है स्टॉप लॉस यहाँ पर तकरीबन रहेगा। और ये देखें ये टारगेट बन रहा है हमारा तकरीबन 40% का जो है ये हमें गेन दे देगा। और अगर लास्ट हाई तक इसको होल्ड करते हैं तब भी 30% का बनता है, यानी कि मिनिमम 1:1 रेशो का प्रॉफिट। और अदरवाइज इसको और मजीद अगर होल्ड करते हैं तो इसको यहाँ तक या फिर जो है यहाँ तक भी आप होल्ड कर सकते हैं इसको।
इस जगह तक, ये ये वाला पॉइंट जो लास्ट क्लोज कैंडल है ना, तो यहाँ तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इस सूरत के अंदर ये 59% तक का प्रॉफिट दे सकता है आपको। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट बन जाते हैं इस तरीके से, एक ये और एक ये। तो ये 3 पॉइंट्स जो है वो हमारे पास बनते हैं, जिसके अंदर फाइनल पॉइंट जो है वो हमें 60% का प्रॉफिट दे रहा है। करंट प्राइस इसकी क्या चल रही है इस वक्त? करंट प्राइस इसकी चल रही है 2.975, ठीक है। 2.97 के करीब इसकी प्राइस चल रही है, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट 3.86, उसके बाद 4.15, और उसके बाद फाइनल जो प्राइस है वो हमारे पास 4.72 की प्राइस हमारे पास आ रही है, जिसके अंदर हम जो है इसके अंदर प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये 5 कॉइन्स थे जो मैंने अपने लिए इस हफ्ते निकाले थे, और इसके अंदर मैंने अपने भी कुछ पैसे डाले हैं और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी भाई शेयर कर लीजिए, किसी का फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।